हेलो एवरीवन। तो अब मैं आपको सूट की कटिंग बताती हूँ। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट सूट का पल्ला है। तो अब इसको हम ऐसे मिला कर रखेंगे बिल्कुल। ये हमारा लेस पट्टी वाला पल्ला है इसमें नीचे, और गले में भी इसमें लेस पट्टी का वर्क है। तो हम इसे बिल्कुल ही अच्छे से रखकर कटिंग करेंगे। तो अब मैं कटिंग बताती हूँ। इनकी लंबाई है, सबसे पहले हमने लंबाई देखनी है कि लंबाई कितनी है। तो इनकी लंबाई है 43। तो 43 में हम अभी इस हिसाब से करेंगे। हमें 43 चाहिए, तो मैंने 44 रख लिए। आधा पौना इंच सिलाई में एडजस्ट हो जाता है। तो इनका तीरा है 15, तो 15 में मैंने निशान लगाया, तीरा में 7.5 पे। तो 7.5 में निशान लगाया। तो इसके बाद हम यहाँ के जो निचले वाला कच्छ के लिए लेते हैं, उसमें हमने छाती का हिसाब देखना है। इनका 40 है, तो हम 7.25 के लगभग, यहाँ से यहाँ 7.25 के लगभग निशान लगाएंगे। इसके बाद जो हमने ये निशान लगाया है, यहाँ से लेंगे हम सीधा कमर और हिप के लिए। तो मैं इसी तरह से करती हूँ कटिंग। आप कैसे करते हो मुझे बताना। और इनके सबसे पहले मैं चाक की बात बताऊँ, तो यहाँ से टोटल इनको 14 इंच चाहिए। 14 में ये चाहिए। तो इनकी छाती 40 है, तो उसके हिसाब से मैं रखूँगी 7.25 पर ये कमर का निशान। ये ज़रूरी होता है इस चीज़ का मेज़रमेंट। फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो अब मैं लेती हूँ चेस्ट का 40 है इनका, तो 10.5। और कमर है इनकी 37, तो 8.5 के लगभग रखेंगे हम। और 43 इनकी हिप है, तो हम 11.25 के लगभग हिप का निशान लगाएंगे। और हम यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे 1.5 इंच, 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच। तो ये जो हमने निशान लगाया है 12.5 पे आया है। तो नीचे आपने लगभग रखना है आधा इंच एक्स्ट्रा, 13 इंच में। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो हमने कच्छ का निशान लगाया है यहाँ पे, ये हमने छाती के जो गोलाई देते हैं हम कच्छ पर, वहाँ का निशान। इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये 3 इंच यहाँ से इस निशान पर, 3 इंच पर ये निशान लगाना है। और ये जो हम कट के लिए निशान लगाएंगे गोलाई देने के लिए, तो जिनकी छाती 40 से ऊपर है उनको 2 इंच पर लगाना है ये निशान। और अगर जिनकी 40 और उससे कम है, तो हमने लगभग 1.5 या 1.25 के इंच निशान लगाना। तो ये हमने ऐसे शेप दिया इसका। ये देखिए, ये हमने लगा दिया सूट निशान। ड्राफ्ट हमने ये बना दी है, ठीक है। तो हमने ये ध्यान देना है, हमारा ये बिल्कुल मिला हुआ होना चाहिए कपड़ा, बिल्कुल सेम टू सेम, हिलना नहीं चाहिए कपड़ा। तो अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे हम इसकी कटिंग। तो आप कटिंग देख सकते हो। मेरे पास वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है, तो मैं ऐसे ही कैमरा रख के बना रही हूँ। ये देखिए, जो हमने निशान लगाया है उस पर हमने ये कटिंग देनी है ऐसे। ये हमारा फ्रंट वाला, इसकी कटिंग हो गई है। तो अब हम बैक साइड वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो बैक साइड में हमने क्या करना है, ये प्रिंटेड है, तो आपने ये देखना है कि प्रिंट कहाँ को जा रही है, इसकी बेल। ये ध्यान ज़रूर देना है। कई बार ये जो इसकी बेलें होती है उल्टी भी चली जाती है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। ये हमारी ऊपर की साइड गई, तो हमने इसको ऐसे रखना है। देखिए आप, ये हम बैक वाला पल्ले की कटिंग कर रहे हैं। तो अब क्या करना है, हमने जो हमारा फ्रंट वाला पल्ला है, ये पल्ले अलग अलग थे इसीलिए मैं अलग अलग काट रही हूँ। अगर आपके पास ऑल ओवर प्रिंटेड जो भी होते हैं, तो हम एक साथ भी निकाल लेते हैं दोनों साइड के पल्ले को। तो हम इसमें भी हमें कपड़े को अच्छे से मिला कर रखना है। मैं बेड पे कटिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे कंफर्टेबल बेड पे ही लगता है। तो ये देखिए, दूसरे पल्ले को ऐसे ही रखना है आपने।
सेम, बस कुछ नहीं है, अच्छे से कपड़े को बिठा लेना है और उसके बाद सेम कटिंग देनी है हमने इसी के ऊपर से, सामने सामने से। अब ये देख सकते हो, ये मैंने बैक पल्ले की कटिंग भी कर दी, ये देखो ये। और जो सीखने वाले होते हैं उनको मैं बता दूं, जब हम कटिंग करते निशान लगाते उसी टाइम आप इसमें छोटे छोटे कट लगा दो, बाद में जब आप फिटिंग के लिए सिलाई दोगे तो आपको इजीली निशान लगाने को आसान रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा फ्रंट वाला पल्ला है इसमें हमने अच्छे से गुलाई देनी है। ये गुलाई बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से देनी है, नहीं तो अच्छे से कटिंग अच्छे से सिलाई नहीं होती इसमें, कई बारी फंस जाता है टाइट, ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो हमने बैक पल्ले को हटा देना है। मैं आपको यहाँ की कटिंग बताती हूँ, ये देखो इसमें हमने बड़े आराम से और साफ़ सुथरे तरीके से ये देनी है हमने ऐसे गुलाई। ये देखिए, जितनी सफाई से आप कटिंग दोगे उतनी ही सफाई से आपकी स्टिचिंग होगी और फिटिंग भी अच्छी आएगी। ये देखो लगभग इतना। ये हमारा देखो जो बैक पल्ला है, ये अलग सा लग रहा है ना, पता। ये देखिए कटिंग कैसे देनी है, ये देखिए ये निशान, ये हमने इतना इतना आगे का कटिंग दिया है। ठीक है, और ये हमारा फ्रंट पल्ला हो गया। अब निकालेंगे हम बाजू। बाजू के लिए हमने क्या करना है, देखिए इसमें प्रिंट की बेले एक ही साइड जा रही है, तो पहले हमने दो पीस कर लेना इसे। ये हमने 2 पीस कर लिए। तो अब ये देखिए, ये भी हमने ऊपर की साइड रखनी है जो बेले है, और इसको भी, तो ये दोनों सीधे साइड आ जाएंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे को हमें कटिंग देनी है। तो पहले कपड़े को अच्छे से कटिंग करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको काट दो, और फिर तो इसमें क्या होता है, कई बार हमें देखो बाजू के लिए कपड़े कम होते हैं, तो हम उसमें जॉइंट कैसे देंगे। ये देखो इसमें तो पूरा आ जाएगा कपड़ा, और कई बार कपड़े कम पड़ जाते हैं तो कपड़ा में बस इस तरीके से हमने ये रखना है, और बाकी हमने इसके ऊपर जो कपड़ों के टुकड़े बचे होते हैं उसको ऐड करके भी हम जॉइंट लगा कर भी बाजू को खूबसूरत बना सकते हैं। तो मुझे लग रहा है इसमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसमें जॉइंट नहीं लगा रही। तो इसके लिए मैं आपको बाजू की कटिंग बताती हूँ। तो हमारी बाजू की लंबाई है 19 इंच। 19 इंच ये हमारी बाजू की लंबाई है। 19 में हमने निशान लगा दिया, और 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना हमने नीचे कपड़ा, जो हमें तरपाई के लिए फोल्ड के लिए चाहिए। तो और इसकी गोलाई है 9.5 इंच, तो मैंने 10 रख दिए, हम बाद में स्टिचिंग में उसको एडजस्ट कर लेंगे। और 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और इसके बाद यहाँ की जो कटिंग, जिस तरीके से हमने कच्छ पे 3 इंच का लिया था, यहाँ पर भी 3 इंच ही लेना है। उसके बाद ये गोलाई देनी है इसमें सुंदर सी। ये देखिए अब मैं बाजू की कटिंग कर रही हूँ। ये हमारी कटिंग हो गई, और इसके बाद यहाँ से ये गोलाई दे दी हमने। ये देखिए यहाँ पर भी आपने निशान देना है, बाद में आपको फोल्ड करते हुए घड़ी घड़ी नाप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, और बाजू में भी हमने क्या करना है, ऊपर वाले 2 पल्ले को उठा देना है, ऐसे चकना है। जो निचले वाले 2 पल्ले उस पर हमने अच्छे से ऐसे शेप देना है। ये देखो इस तरीके से। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई। अगर आपको कटिंग समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ब्यूटीफुल लेडीज़।